नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। वाराणसी कोर्ट में 2 घंटे से ज्ञानवापी पर सुनवाई चल रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं वो ये है कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में यह दावा किया है कि शिवलिंग को एक औजार के जरिए नुकसान पहुंचाया गया। विष्णु जैन ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिस चक्री नुमा औजार से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया वो मस्जिद के स्टोर रूम में मिल गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है। तो यह बड़ा दावा जो है कोर्ट में किया गया विष्णु जैन की तरफ से कि एक चक्रीनुमा औजार से जो है वो नुकसान पहुंचाया गया शिवलिंग को और ये वहां पर बरामद भी हुआ है। यानी ये जो औजार है चक्रीनुमा ये मिल भी गया है और मस्जिद के स्टोर रूम में ये चक्री जैसा औजार मिला है और जिससे कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष जिनकी तरफ से शुरुआत हुई थी उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसी अफवाहों पर लगाम लगनी चाहिए क्योंकि इससे टेंशन, इससे तनाव जो है वो पैदा होता है। तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने कहा कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई है और एक चक्रीनुमा औजार बरामद भी हुआ है मस्जिद के स्टोर रूम से। एक चक्री पाई गई वहाँ पर, क्या है उसकी पूरी मामला? देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है और नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पकड़ा गया? चक्री पकड़ी नहीं गई, चक्री ऑलरेडी इनके स्टोर रूम में थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे जो वापस सीआरपीएफ ने रोक दिया है और ये अंदर ही पड़ी हुई। और आइए सीधे रुक करते हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, गौनिका अरोड़ा और साथ साथ भास्कर मिश्रा। पहले गौनिका, जरा आपके पास आना चाहूंगा। अब लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आ पाई अब तक? देखिए, अभी भी सुनवाई जारी है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि 4 बजे शायद सुनवाई खत्म हो जाएगी, लेकिन 4 बज चुके हैं। अभी भी जज कोर्ट में बैठकर इस मामले को सुन रहे हैं और अभी तक सिर्फ मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभय नाथ यादव ने अपना पक्ष रखा है। वो लगातार कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये जो याचिका है ये मेंटेनेबल नहीं है, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए, डिसमिस किया जाना चाहिए। वही इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि शिवलिंग को जो लेकर दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है। वो शिवलिंग जब तक साबित नहीं होता है कि वो है या नहीं है तब तक ऐसी अफवाहों पर लगाम लगानी चाहिए ताकि लोगों के बीच में तनाव जैसी स्थिति पैदा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से हालांकि दलीलें तो नहीं दी जा रही, लेकिन बार बार इंटरवेंशन किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा, हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि शिवलिंग जो वहां पर मौजूद है उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसके ऊपर के हिस्से पर चक्री के जैसे एक औजार से नुकसान पहुंचाया गया और वो औजार मिल भी चुका है जो कि इस वक्त मस्जिद के स्टोर रूम में है। ये बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में किया गया है। मंडे के लिए लिस्ट हो गया है, सुनवाई खत्म हो गई है, सोमवार के लिए लिस्ट हो गया है। अंदर से जो जानकारी सामने आ रही है, लगातार ये अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जा रही थी, अभी हिंदू पक्ष की बारी नहीं आई थी। अभी जो जानकारी अंदर से सामने आ रही है कि सोमवार के लिए ये लिस्टेड हो गया है, यानी कि अब इस मामले पर सुनवाई, आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, 3 दिन अब इस मामले पर सुनवाई फिलहाल नहीं होगी और इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे सोमवार को सुनवाई होगी। एडवोकेट कमिश्नर भी कोर्ट पे मौजूद थे। एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह जो है उनको कोर्ट में भी बुलाया गया था, उनको अपनी सबमिशंस भी रखनी थी। सोमवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष तब ही अपनी जो दलीलें हैं उनको कंटिन्यू रखेगा, यानी कि जैसे पहले भी हम कह रहे थे कि बिल्कुल गौनिका, तो जो बात गौनिका कह रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में अब सुनवाई सोमवार दोपहर 2 बजे होगी। यानी आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी, हिंदू पक्ष भी तमाम दावे कर रहा था ऑन कैमरा, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सोमवार तक अब सुनवाई टल गई है। यानी अब 3 दिन, चूंकि आज गुरुवार है, वीरवार है, तो अब से 3 दिन
शुक्रवार, शनिवार, इतवार और अब सोमवार को दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। यानी सोमवार तक यह सुनवाई टल गई है। मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा था, उनका यह कहना था कि माफ कीजिएगा, शिवलिंग के जरिए जो है अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसे में तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है और ये तमाम दावे शिवलिंग को लेकर किए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब जो है अगली सुनवाई वो सोमवार को होगी, यानी अब से ठीक 3 दिन बाद दोपहर 2 बजे वापस सुनवाई शुरू होगी। और आज जो है वो अभी फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा रखा और दलीलें दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, अब अगली सुनवाई जो है वो होगी सोमवार दोपहर 2 बजे। गौनिका, तो यानी अब ये मान लिया जाए कि अभी मुस्लिम पक्ष जो है वापस से अपनी बात दोबारा से शुरू करेगा या उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो लगभग आज कंप्लीट हो गई हैं? देखिए, क्योंकि ये ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इसको जज किया जाना है, ऐसे में उसके तहत ये इसकी मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड किया जाना है। तो ये मामला हमेशा से, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इस मामले को सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़कर ही डिसाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी प्लेंट को, यानी कि जो पूरी याचिका है 71 पन्नों की जो पूरी याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई है, उस पूरी याचिका की हर एक पंक्ति को ध्यान में रखते हुए इस ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस मामले को डिसाइड किया जाएगा। और यही हो रहा है कि अभी मुस्लिम पक्ष ने 2 घंटे आज अपनी दलीलें रखी है। मुस्लिम पक्ष बाकायदा एक एक पंक्ति अपनी याचिका की कोर्ट में पढ़ रहा है। 70 पन्नों को पढ़ने में पंकज काफी वक्त लग सकता है, कई दिन ये सुनवाई चल सकती है। और अभी सिर्फ मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, अभी हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें रखनी है। और हिंदू पक्ष की तरफ से भी 2 पक्ष है, जिसमें राखी सिंह के वकील है, दूसरी तरफ जो 4 याचिकाकर्ता महिलाएं हैं उनके वकील हरिशंकर जैन है, वो अपनी दलीलें भी कोर्ट में रखेंगे, विष्णु जैन अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। उसके बाद जो एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किए गए थे वो भी अपनी सबमिशंस कोर्ट में रखेंगे। तो ये मामला अभी कुछ दिन में, या आज तो बिल्कुल ये पूरा नहीं हुआ है और अगले कुछ दिन में भी ये मामला जल्दी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये सुनवाई लंबी चलेगी जैसे कि गौनिका बता रही है। भास्कर, अब इंपॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि अभी हमने ऑन कैमरा विष्णु जैन को सुना, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हमारे पास ठोस जवाब होगा, हमारे पास पक्का जवाब होगा। वो हरिशंकर जैन ने भी ये बात की, उनके पिता ने। लेकिन अब उन्होंने एक नई बात की है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है और वो जो औजार है जिससे नुकसान पहुंचाया गया वो एक चक्रनुमा चीज है और वो मस्जिद के स्टोर रूम से बरामद हो गया। देखिए, विष्णु जैन का जो दावा है उसको एक बार परखने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि अगर शिवलिंग के अंदर में छेद किया गया तो, और 63 सेंटीमीटर का छेद है, तो किसी चक्रनुमा चीज़ से वो 63 सेंटीमीटर नीचे छेद नहीं हो सकता है। हो सकता है वो इसकी बात कर रहे होंगे कि शिवलिंग के ऊपर में जो पत्थर रखा हुआ है, जो दूसरा पत्थर है, उस पे 5 कट लगे हुए हैं, अलग अलग निशान हैं, तो उसको काटा गया होगा। उससे ये कहा जा सकता है, उससे एक चक्रनुमा किसी भी औजार से 63 सेंटीमीटर तक छेद करना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखना होगा कि सीआरपीएफ के पास में क्या वो सबूत मिला है जो विष्णु जैन कह रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा दावा है। शुरू से ही ये कहा जा रहा था हिंदू पक्ष के द्वारा कि वो शिवलिंग है और उसकी आकृति को खराब करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास वापस। भास्कर, जरा गौनिका के पास एक बार फिर हम गौनिका का रुख करते हैं। गौनिका, जरा जो दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए आप बताएं, लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, आज जो सुनवाई चल रही थी मेंटेनेबिलिटी को लेकर, जो वर्शिप का अधिकार मांगा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी, उसको जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, आज एक रेगुलर सुनवाई इस पर शुरू हो चुकी है। 2 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, 2 घंटे ये सुनवाई पूरा चली है और 4 बजे जब मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा था, उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पर फिलहाल आज की सुनवाई खत्म कर दी है। लेकिन अब इस मामले को सोमवार के लिए, यानी कि 3 दिन बाद के लिए लिस्ट किया गया है। 3 दिन बाद भी, यानी कि सोमवार को भी दोपहर 2 बजे ही, जैसे कि आज का टाइमिंग रहा, वैसे ही 2 बजे जज बैठेंगे और 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी और लगभग 2 घंटे की ये सुनवाई रहेगी, क्योंकि 4 बजे तक बेंच बैठती है, 4 बजे तक जज बैठते हैं, तो 2 घंटे की सुनवाई उस दिन भी होगी। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभयनाथ यादव ने अभी अपनी दलीलें रखी हैं, याचिका की एक एक पंक्ति को वो कोर्ट में पढ़ रहे हैं। बाकायदा जो अंदर से जानकारी मिल रही थी कि एक एक पंक्ति को वो कोर्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर 7
रूल 11 के तहत जब किसी मामले को डिसाइड किया जाता है, किसी सूट को डिसाइड किया जाता है, तो हर पंक्ति की महत्वता होती है। जो भी उस याचिका में उनकी तरफ से एप्लीकेशन, जो भी मांग की, जो भी उसमें चीजें का जिक्र किया गया है, उन सभी चीजों पर कोर्ट में बहस होगी और इसीलिए मुस्लिम पक्ष अभी अपनी याचिका की एक एक चीज को कोर्ट में बिल्कुल। चलिए मैं लौटता हूं गौनिका आपके पास। भास्कर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो एक नई अर्जी डाली गई थी उस पर भी सुनवाई होनी है और अब इस मामले में भी 30 मई को सुनवाई होनी है। और देखिए, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो याचिका गई थी जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह का, वो उस पर भी 30 तारीख को ही सुनवाई होनी है, वो भी मंडे ही सुनवाई होनी है। और उसमें ये मांग की गई है उस याचिका में कि शिवलिंग की पूजा और अर्चना का अधिकार उनको मिले, पूरे मस्जिद परिसर में जो मुस्लिम हैं वो एंटर ना कर पाएं, और जो गुंबद है, जो ये कहा जा रहा है सर्वे में ये स्पष्ट हुआ है कि गुंबद के नीचे भी एक गुंबद है, तो ये पूरा मस्जिद जो है वो हिंदू मंदिर के ऊपर बना हुआ है और इसको हटा दिया जाए। तो ये जो मांग की गई है, ये बहुत मुश्किल है कि इस पर तुरंत सुनवाई शुरू हो जाए, क्योंकि इससे पहले ही इसको तय करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि वो जो पहले की याचिका थी हर दिन पूजा अर्चना करने का अधिकार वो मिलता है या नहीं। उसके बाद ये तय होना है कि शिवलिंग वो है या नहीं है। उसके बाद ये तय करना होगा कि वो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, वो मंदिर है या मस्जिद है। उसके बाद बारी आती है इस चीज़ की कि ये तय हो जाए कि उस परिसर में कोई मुस्लिम ना जाए, वो नमाज अता ना करें। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद शिवलिंग जहाँ पे हिंदू पक्ष बताया जा रहा है उस पूरे एरिया को सील किया गया है, तो उसको डीसील करने की बात आएगी। उससे पहले ये हिंदू पक्ष की ही मांग है कि उस वजू खाने के नीचे जो दीवार बनाई गई है जिससे कवर किया गया है उसको तोड़ा जाए, जिससे आकार पता चले, शिवलिंग के साथ जो अर्घा होता है वो पता चले। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और उसके ये अगर निर्धारित हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसके बाद नंबर आता है इस बात का कि इस बात पे सुनवाई हो कि उसमें पूजा का अधिकार किसको दिया जाए। आपको याद होगा कि बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मांग करते हैं कि पूजा का अधिकार उनको मिले। आपको कुलपति त्रिपाठी जी का भी आपको याद होगा, उन्होंने भी याचिका डाली थी, उनका भी कहना था कि यहाँ पे पूजा अर्चना का अधिकार उनके पास होना चाहिए। तो तरह तरह की मांगे की जा रही है, लेकिन उससे पहले इसी अदालत में ये तय होना है कि वो मंदिर है या मस्जिद है। इसी अदालत में ये तय होना है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। ये जब तक तय नहीं होता तब तक किसी और को पूजा का अधिकार या मस्जिद को वहां पे तोड़ने की बात नहीं की जा सकती है। सिर्फ ये अभी हो सकता है कि मुकदमा चलने लायक है या नहीं है, और इसका फैसला मुस्लिम पक्ष के आर्गुमेंट अधूरी आज सुनवाई मुस्लिम पक्ष का अधूरा रहा है। मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 को 2 बजे 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। एक मंडे को 30 तारीख को 2 बजे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा। मंडे को पुनः मुस्लिम पक्ष मंडे को जो आर्गुमेंट रखा गया है, आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब डिसाइड हो जाएगा तब रेस करेंगे। विष्णु जैन को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें दी जा रही थी, जो आर्गुमेंट हो रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो इनकम्प्लीट रह गया। अब वहीं से आगे शुरू होगा, यानी सोमवार को अब दोपहर 2 बजे इस ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। ये साफ साफ विष्णु जैन ने कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि जब जब उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे थे हम बीच बीच में अपने पॉइंट्स रख रहे थे। गौनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, एक तो यह भी जानना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष ने आज क्या क्या बातें कहीं कोर्ट के अंदर पॉइंट वाइज, और दूसरी तरफ हमने विष्णु जैन को सुना, उन्होंने साफ ये कहा कि जब वो पॉइंट्स अपने रख रहे थे मुस्लिम पक्ष, तो हम बीच बीच में अपनी बात का जवाब दे रहे थे। भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, अभी विष्णु जैन को हमने सुना, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इनकम्प्लीट रह गया आर्ग्यूमेंट मुस्लिम पक्ष का, अब वो आगे फिर से अब सोमवार को दोपहर 2 बजे से उस पर सुनवाई होगी। भास्कर, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे दोनों सहयोगियों से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 2 घंटे तक बहस चली। मंडे की डेट दे दी है, बस मंडे की डेट दे दी है, मंडे की डेट 30 तारीख डेट पड़ा है। कुछ है नहीं आज का 30 तारीख नेक्स्ट डेट पड़ी है। जैसा कि आपने वकीलों को सुना, 30 मई को अब ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई होगी। आज जो आर्ग्यूमेंट मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया गया वो कंप्लीट नहीं हो पाया। प्रतिवादी पक्ष की ये इस पूरे मामले पर अंदर ये भी कहा गया, शिवलिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू पक्ष ने कहा, दूसरे पक्ष ने कहा कि शिवलिंग को लेकर रूमर फैला। ये तो आपस में नोकझोंक तो होती रहती है वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष में, लेकिन टोटल बहस आज जो है प्रतिवादी पक्ष की हुई और फिर उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है, तो सोमवार को भी वो फिर बहस पूरी होगी उनकी। आपको भी आज कोर्ट में सबमिशंस क्या पेश करनी, सबमिशन नहीं, हम लोग तो कोर्ट में जो रिपोर्ट हम लोग तैयार किए थे उसको हम लोगों ने पहले ही सबमिट कर चुके हैं। आपको सिर्फ रिपोर्ट से संबंधित अगर अब कोर्ट जवाब मांगेगा तो आपको अब कोर्ट उस पर अगर हमसे कुछ पूछेगी तब उसका जवाब हम देंगे। आपको सुनवाई के दौरान हर रोज नहीं, कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, आज ये माना जाए किसने आप लोगों की जो वीडियोग्राफी आपने की थी तो सच में तो कोर्ट कमिश्नर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपी है, हमसे कोई सवाल जवाब आज नहीं हुआ। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज मुस्लिम पक्ष ने अपने आर्ग्यूमेंट रखे, वो कंप्लीट नहीं हो पाए, वो इनकम्प्लीट रहे। अब उन पर आगे सुनवाई जो है वो सोमवार को 2 बजे दोपहर को होगी। हमारी सहयोगी गौनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, अब आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या क्या आर्ग्यूमेंट में बातें रखी गई? और अभी हमने विष्णु जैन को सुना, उन्होंने कहा कि जब हमें मौका मिल रहा था हम बीच में अपनी बात कह रहे थे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहला जब इस तरीके का मामला होता है जिसमें ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मामला डिस्कस किया जाना होता है, तो जो प्रतिवादी पक्ष होता है वही पहले अपनी दलीलें रखता है। और मुस्लिम पक्ष क्योंकि इस पूरे मामले में प्रतिवादी पक्ष था, उनको अपनी दलीलें रखनी थी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभयनाथ यादव लगातार अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे थे। सबसे पहले उन्होंने यही बात कही कि ये जो पूरी याचिका है ये मेंटेनेबल है ही नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 11 का इसके तहत उन्होंने कहा कि इस याचिका को रिजेक्ट किया जाए। इसके अलावा ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि शिवलिंग को लेकर रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, शिवलिंग का होने का अभी वहां सबूत मिला भी नहीं है कि वहां शिवलिंग है या नहीं है, एग्जिस्टेंस के सबूत नहीं है। उसके बावजूद जिस तरीके के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि क्योंकि लोगों के बीच में इससे तनाव पैदा हो रहा है। इसके अलावा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी उन्होंने जिक्र किया, उस पर उन्होंने कहा, उस पर भी पूरी बहस हालांकि। जी गौनिका, जरा भास्कर के पास मुझे जाना होगा, वहां उनके साथ कुछ वकील हैं। भास्कर, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? हमारे कितने बजे हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जी हैं जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ आज? बहुत लंबी सुनवाई हुई, मुस्लिम पक्ष के द्वारा क्या क्या दलीलें दी गई हैं? दलील में बहुत लंबी चौड़ी दी है, पूरी दावा को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और 7-11 पर खारिज करने का पूरा प्रयास करा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी बहस पूरा हो जाएगी, उसके बाद हम जवाब देंगे और जवाब में हम लोग दावा सबूत करेंगे। हिंदू पक्ष के द्वारा सिबलिंग की बात भी उठाई गई है। इस नहीं, अब आज बहस में कुछ नहीं उठाई गई है। आज उनकी तरफ से 7-11 पर ही प्रार्थना पत्र उन्होंने बल दिया है और उसका जवाब हम लोग को देना है। अब मंडे के बाद उनका पूरा होगा, तभी पूरा उनका बहस नहीं हुआ है। उन्होंने विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंग के साथ नुकसान पहुँचाया जा रहा है, शिवलिंग को, ये बात भी की गई। नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नहीं नुकसान पहुंचाया गया है। अब तो सील है, अब तो सील है, तो क्या नुकसान पहुंचाएंगे? क्या कोई औजार मिलने की भी बात थी कि जिसके जरिए छेद किया गया है या कि उसको तोड़ने? औजार मिलने की बात की जानकारी हमको नहीं है। औजार मिलने की जानकारी आपको नहीं है? क्या मेन आपत्ति क्या मुस्लिम पक्ष ने उठाया है इस पूरे में? अरे उनका कहना कि दावा ही गलत है, तो मेन आपत्ति दावा ही गलत उठाया है। जब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी उस पर भी कोई चर्चा नहीं किया है, कोई चर्चा नहीं, उस पर भी नहीं किया। क्या उम्मीद लग रहा है सर, कितना वक्त लग जाएगा? कारण हिंदू पक्ष में भी बहुत सारे वकील हैं, आप लोग कितना वक्त लग जाएगा इसको डिसाइड होने? ऐसा है कि बहुत सारे वकील जरूर हैं, लेकिन हम लोग हरिशंकर सिंह जैन गुरु जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से आ चुके हैं, विष्णु जैन जी हैं, और उनके निर्देशानुसार हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उनके हर बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और राखी सिंह के वकील अलग से बोल रहे हैं, शिवम गौड़ के, उनको भी समय चाहिए। अभी न्यायालय में मांग नहीं किए हैं, समय चाहिए तो मिलेगा। राखी सिंह वकील है तो भी अपना बात रखेंगे। ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये सुधीर त्रिपाठी थी, उनका कहना है कि आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी है और आगे भी ये बहस जारी रहेगी और इन्होंने ये बात कर लेंगे आपस में। ऐसा नहीं कि हिंदू पक्ष में बहुत सारे वकील हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, आपस में बात करके हरिशंकर जैन या विष्णु जैन कोई अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, और गौनिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, 70 पेजों का वो जो आर्ग्यूमेंट था जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा जाना है वो इनकम्प्लीट रहा है। अब कितना वक्त लग सकता है ऐसे में, क्योंकि अभी एक ही पक्ष जो है वो अपनी बात रख रहा है, फिर पॉइंट वाइज जो है वो जवाब दिया जाएगा हिंदू पक्ष की तरफ से, जैसा कि अभी जो वकील थे भास्कर मिश्रा के साथ वो कह रहे थे।
सोहनलाल आर्य जी, आज क्या हुआ कई बार कोर्ट में? ऐसा भी हुआ जो कि जिला जज जो को दलीलें खुद मुस्लिम सुनवाई पक्ष में की तरफ से इंटरफेयर दी करना गई। पड़ा। मुस्लिम पक्ष ने काफी तीखी बहस भी की है। नहीं, आप गलत क्वेश्चन नहीं, गलत क्वेश्चन नहीं। गलत क्वेश्चन, शिवलिंग को लेकर रूमर फैलाए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग को लेकर रूमर फैलाए जा रहे हैं कि शिवलिंग होने के सबूत नहीं मिले। नहीं, अभी इस पर कोई बहस नहीं हुई है ना। वो अपना पूरा जो हम लोग का वाद था उस पर एक एक लाइन पढ़ रहे थे। अभी र्यूमर की कोई बात नहीं आई है, पूरा एक एक लाइन पढ़ रहे थे। और दूसरा चीज जो हम लोग का मुकदमा है श्रृंगार गौरी 693/2021, ये उसको खारिज करने के संबंध में बतला रहे थे कि यह गलत है। श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के प्रश्न के संबंध में कहे ज्ञात तो ठीक लेकिन अज्ञात है, इसलिए यह उचित नहीं है। इस पर और भी काफी प्रश्न थे, उनकी बात पूरा नहीं हुआ। 30 तारीख को 2 बजे से पुनः उनकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद हिंदू पक्ष की बारी आएगी। कह रहे हैं कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाएगा, उसका औजार मिला है बकायदा, जो चक्री जैसे औजार नहीं मिला है, छतरी के आकार की कोई बात आई है सामने। छतरी का मुद्दा उठाया गया था क्या? हाँ बिल्कुल, क्या करें, छतरी का मुद्दा उठाया गया था क्या? चक्री का वो शुरुआत अभी उठो जो आज का महत्व को क्या नुकसान पहुंचाने की बात आप अभी आज जो है ना मैडम उसकी बात करने के प्रयास आज आज जो है वही 2 बजे से 4 बजे तक है ना, 2 बजे से 4 बजे तक माननीय जिला जज के यहाँ जो ज्ञान वापी इंतजामिया कमेटी की ओर से अभयनाथ यादव जी अब अपना पक्ष रख रहे थे। उसमें हम लोग के द्वारा दिए गए जितने भी थे फाइल एक एक लाइन पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, और खास तौर से उनका प्रहार श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार और जो है आज विशेष के ज्ञात अज्ञात प्रतिमाओं के देवी देवता संदर्भ में था कि ज्ञात तो ठीक है लेकिन अज्ञात क्यों, उस पर काफी समय ले लिए। हम लोग भी चुपचाप हंस रहे थे कि हंसे कैसे जो है, जिला जज भी कई बार मुस्कुरा रहे थे। तो इसी और कहीं जो है मतलब सोहनलाल जी, आज जो बहस हुई, क्या मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाने की तैयारी है? देखिए इसके बारे में हम क्या कहते हैं, माननीय न्यायालय जो आगे निर्णय करेगा सिरोधार्य, हम इस बारे में कुछ आप लोगों को रिपोर्ट मिल गई? हाँ रिपोर्ट मिल गई है जो है। हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई? अभी नहीं दी दलील देगा, अभी उनकी बारी है, उसके बाद 30 तारीख को उनके देने के बाद फिर हम लोग की बारी आएगी। सर्वे की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है इस वक्त आप लोग? अभी देखा जाएगा, सर्वे कर रहे हैं आपत्ति, तो अभी उनको चांस है। उसके सर्वे की रिपोर्ट एक हफ्ते तक वो भी आपत्ति कर सकते हैं, हम भी आपत्ति कर सकते हैं, उस पर फिर बहस होगी, उसके बाद फिर निर्णय होगा। कंटेंट नहीं पूछेंगे क्या कि सर्वे की रिपोर्ट आपके मनपसंद की रिपोर्ट आपको लग रहा है कि जो आप लोग हम लोग तो सर्वे की रिपोर्ट है ही, इसलिए कि हम लोग हर पल हर क्षण हर सेकंड हर प्रतिक्षण सर्वे रिपोर्ट के साथ थे। हम लोग पूरा सहमत हैं उससे। जो है मुस्लिम समाज आपत्ति जो किया है वह भी माननीय जो है विशाल सिंह जी इंगित किए हैं, हम तो संतुष्ट है उस सर्वे रिपोर्ट से। अब विशाल और देखें मुस्लिम समाज क्या कहता है उस पर। नुकसान पहुंचाने की क्या कोई बात आप लोग भी सोहनलाल आर्य, देखिए शिवलिंग क्षति पहुंचाने लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हमें माननीय न्यायालय पर और प्रशासन पूर्ण विश्वास है। तो सोहनलाल आर्य को सुना जो कि आज की पूरे मामले को आज की पूरी बहस को लेकर बता रहे थे, और इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया कि सर्वे रिपोर्ट के कंटेंट्स को नहीं बताया गया, लेकिन उनका कहना है कि सर्वे रिपोर्ट उनके मन मुताबिक है, यानी कि जो वो मांग कर रहे थे कि अंदर अंदर जिस तरीके की सर्वे में जो चीजें मिल रही थी, उनका कहना है कि जो वो लोग कह रहे थे वही चीजें उस सर्वे रिपोर्ट में मेंशन की गई है। का कहना है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्तियां दी गई है, लेकिन क्योंकि उस पर सुनवाई कुछ दिन बाद होनी है, 7 दिन का वक्त दिया गया है दोनों पक्षों को कि दोनों पक्ष अपनी आपत्तियां जो है उस सर्वे रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में देंगे, और उस पर भी सुनवाई कुछ दिन बाद होगी। लेकिन फिलहाल 30 तारीख को वही सुनवाई अभी जारी रहेगी मेंटेनेबिलिटी को लेकर कि आखिर ये जो वर्शिप सूट फाइल किया गया है वो वर्शिप सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। और गोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। गोनिका, अभी हमने सोहनलाल आर्य को सुना जिनसे आप बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा पेश किया गया, पॉइंट वाइज वो एक एक पॉइंट बता रहे थे, और बीच में काफी लाइटर मूवमेंट्स भी थे, जिला जज जो है वो भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा यानी आज सिर्फ एक पक्ष ने अपनी बात रखी है, कुछ पॉइंट जरूर जो है जब दावे किए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो हिंदू पक्ष की तरफ से भी दिए गए, लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आज सिर्फ मुस्लिम पक्ष की तरफ से आर्गुमेंट रखे गए और वो भी अधूरे रह गए, इनकम्प्लीट रह गए। अब वो सोमवार को 2 बजे पूरे होंगे। देखिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को अपनी जो पूरी पिटीशन है उसको पूरी तरीके से पढ़ना है, जो 70 पेज की पूरी पिटीशन है उसके एक एक लाइन को कोर्ट में पढ़ा जा रहा है, ऐसे में उसमें जरूर वक्त लगेगा। और आज क्योंकि 2 घंटे की सुनवाई थी, उसमें भी हिंदू पक्ष की तरफ से बीच बीच में इंटरवेंशन किया जा रहा था, तो आज वो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि जो दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में थोड़ी थोड़ी नोकझोंक होती रही, लेकिन वो काफी लाइटर मूवमेंट से जज भी उस ड्यूरिंग मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल इस
पूरे मामले पर सुनवाई ठीक है गौनिका, आप बनी रहे हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें। अब ज्ञानवापी मामले में सुनवाई जो है 3 दिन बाद यानी सोमवार दोपहर 2 बजे होगी। और हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं। कहा गया है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है और एक चक्रीनुमा औजार जो है वो भी मस्जिद के स्टोर रूम से बरामद हुआ है। अब सुनवाई जो है दोपहर 2 बजे 3 दिन बाद सोमवार को होगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले पर आज मथुरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने अब इसे टाल दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी ने इस मौके के लिए बड़ी तैयारी की है। मोदी सरकार के बड़े कामों को देश के हर शहर, हर गांव तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, हर बूथ तक पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष महंगाई, रोजगार और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रहा है। जाहिर है इस मौके पर सबके मन में एक ही सवाल है कि मोदी सरकार के 8 साल कितना बदला देश का हाल। पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने कितने कमाल किए, मोदी सरकार पर कितने सवाल उठे, मोदी ने 8 साल में देश में क्या बदला और क्या नहीं बदल पाए। मोदी सरकार के मंत्री और अलग अलग फील्ड के दिग्गजों के साथ इन्हीं सवालों पर होगी डायरेक्ट बात। 30 मई को रजत शर्मा के साथ देखिए इंडिया टीवी संवाद, दिन भर इंडिया टीवी पर। वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक टल गई है। मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट के तहत केस को खारिज करने की मांग कोर्ट के सामने रख रहा है। हिंदू पक्ष ने इसके विरोध में जबरदस्त दलील पेश की है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने किया है। विष्णु जैन ने दावा किया है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की साजिश की गई है। बहुत बड़ी साजिश, बहुत सनसनीखेज इल्जाम। वहाँ का धार्मिक स्वरूप था, उसको बदलने की कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। और अब जबरन नमाज पढ़ना, ज़्यादा मात्रा में आना, ये सब वो दिखाता है कि वहाँ के धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। शिवलिंग के साथ बेअदबी हुई, शिवलिंग को फव्वारा बनाया गया। जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसकी बेअदबी की गई है, उसके साथ स्ट्रक्चरल डैमेजेस किए गए। शिवलिंग में ड्रिलिंग की गई, शिवलिंग को अपवित्र किया गया। देखिए उसमें 63 सेंटीमीटर का एक पतला सा छेद है। जो सीट डाली गई थी मालूम 63 सेंटीमीटर का है, और वो छेद होने को सवाल नहीं था, उसके आगे भी नहीं है। इससे साफ साफ लगता है कि उसको तोड़ने की कोशिश की गई और कोई ना कोई उससे छेड़खानी की गई। वजू खाने में शंकर, षड्यंत्र भयंकर। हिंदू पक्ष के इन आरोपों ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। याचिकाकर्ता विष्णु जैन का दावा है कि उनके इल्जाम एकदम सही हैं, सबूत हैं। मुस्लिम पक्ष ने महापाप किया है, महादेव का अपमान किया है। वो अदालत में अपनी बात को साबित कर देंगे कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये भी बात है कि आप बार बार कहते रहे हैं और हरिशंकर जी भी इस बात पे कहते रहे हैं कि जो वहाँ पर स्ट्रक्चर मिला है, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि वो फाउंटेन है, उसमें बदलाव हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल उस जो शिवलिंग उनके कब्जे में था इतने दिन से, उसमें किसी ना किसी तरह की डैमेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। जो 63 सेंटीमीटर का छेद है वो ऑब्वियसली हिंदू पक्षकारों ने तो किया नहीं है, जिनके कब्जे में रहा है उसको उन्होंने डैमेज पहुंचाने की कोशिश की है और उसको फव्वारे की बात करें। सर्वे टीम को सर्वे के आखिरी दिन 16 मई को वजूखाने से एक स्ट्रक्चर मिला था जो दिखने में शिवलिंग जैसा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये ज्ञानवापी का शिवलिंग है जो मंदिर में मौजूद था, जिसे मस्जिद में छिपा दिया गया था। कहानी में तब पेच फंस गया जब मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के स्ट्रक्चर को फव्वारा बताया, लेकिन अब उसी पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है लेकिन उसे फव्वारा बनाया गया है। एक बड़ी साजिश के तहत उसके सबूत भी मौजूद हैं। जानबूझ के बदलाव किए गए, जो शिवलिंग है उसको जानबूझ के दिखाया गया कि वो फव्वारा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसकी बेअदबी की गई है, उसके साथ स्ट्रक्चरल डैमेजेस किए गए हैं और वो सारे प्रूफ जो इस समय मस्जिद है, तथाकथित मस्जिद, उसके स्टोर रूम में मौजूद हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कोर्ट में फैक्ट्स के आधार पे अपनी एविडेंस के टाइम पे लीड करेंगे।
एक नहीं, हिंदू पक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि इसके पीछे शरारत की गई है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। जैसे फव्वारा बनाया गया तो शिवलिंग की आकृति में ही क्यों? जानबूझकर ड्रिलिंग घुसाकर फव्वारा बनाने की कोशिश। कैसे शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर बारीक छेद किया गया? शिवलिंग के ऊपर फव्वारे जैसा लुक देने की कोशिश। फव्वारे की चोरी में झोल, मुस्लिम पक्ष की खुली पोल। फाउंटेन ना चलाया, न फव्वारे का सोर्स बताया। अगर वो फव्वारा है तो क्यों नहीं वजू खाने के नीचे की दीवार तोड़ते हैं और दिखाते हैं कि फव्वारा है। पर जब हम उसके लिए एप्लीकेशन डालते हैं कि वजू खाने के नीचे दीवार खोली जाए और देखा जाए कि फव्वारे का पानी कहाँ से आ रहा है, तब वो कहते हैं केस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप एक स्टैंड लीजिए। मैं तो आज मुस्लिम समाज के लोगों से, उनके वकीलों से कहना चाहता हूँ कि आप एक स्टैंड लीजिए। ये केस आगे बढ़ना, आप अगर आपके केस में मेरिट्स हैं और दम में आप कहते हैं कि फव्वारा है, तो आपको पहले ही कहना चाहिए था कि जो हमारी 82 गा की एप्लीकेशन है वो पहले डिसाइड की जाए और हम दीवार खोल के दिखाते हैं कि फव्वारा है, इसमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। पर वो ना दिखा के आप क्या कहते हो, ये केस चलने लायक योग्य नहीं है। मस्जिद के अंदर स्टोर रूम है, उसमें एक चक्री पाई गई है और वो चक्री वो ऐसी है जिसको डैमेज करके इन्होंने, जो हमारी शिवलिंग को डैमेज करके उसके ऊपर वो चक्री रखी हुई थी। पिछले 12 साल या 20 साल से वो चक्री चल नहीं रही थी, तो उन्होंने उसको अपने स्टोर रूम में रख दिया था। कुछ दिन पहले तक वो उसको सीआरपीएफ के वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे सीआरपीएफ ने उसको रोका और कहा ये सारे सामान वहीं स्टोर रूम में पड़े रहेंगे। तो जो फव्वारा है और वो भी चीज़ वीडियोग्राफ्ड हुई है, तो जब अभी इस केस में आगे एविडेंस लीड होगी तो वो सारी बातें हम इनकी क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरह से ये एक शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हैं। दावा बहुत मजबूत है, इल्जाम बहुत संजीदा है, आरोप बहुत बड़ा है, इसलिए वजू खाने के फुल सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष अड़ा है। लेकिन सवाल फव्वारा और शिवलिंग से ज्यादा महादेव के अपमान का बन गया है। इसलिए हिंदू पक्ष अदालत से सर्वे की मांग कर स्थिति साफ करने की अपील कर रहा है। सेक्शन 3 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैं तो कहता हूँ इनके खिलाफ जाता है, क्योंकि जो स्टेटस को प्रॉपर्टी का था 15 अगस्त 1947 को, उसको इन्होंने बदला है। इसलिए मैंने आपको दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया कि जो 15 लोगों की 18 लोगों की उसमें गवाहियाँ आई हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस पूरे एरिया में हिंदू पूजा करते आ रहा है। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट है कि वो वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती है। तो जो वहाँ का धार्मिक स्वरूप था उसको बदलने की कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों ने की है, और अब जबरन नमाज पढ़ना, ज़्यादा मात्रा में आना, ये सब वो दिखाता है कि वहाँ के धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। 2 तहखाने हैं, एक मुस्लिम पक्ष के कब्जे में और एक हिंदू पक्ष के कब्जे में, जो व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। उसका तो अब दरवाज़ा टूट चुका है। तो उस तहखाने में जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के पिलर हैं, जिसके ऊपर आज ये सो कॉल्ड मॉस्क खड़ी हुई है। उसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, उसमें आले हैं जिसमें हिंदू मूर्तियों को तोड़ के छेनी हथौड़ी से मिटाया गया, स्पष्ट रूप से दिखता है। संस्कृत के श्लोक हैं, घंटियाँ हैं, कमल हैं, ब्रह्म कमल है, ये सारी चीज़ें उस तहखाने में। साथ ही साथ जो तहखाना मुस्लिम पक्ष के कब्जे में, वहाँ पे भी आपको खंबे मिलेंगे जिसको इन्होंने बहुत भारी मात्रा में वाइट कलर के पेंट से पुताई की है कि उसका जो लाल कलर का कैरेक्टर उसको बदला जा सके। और वहाँ पे भी हिंदू देवी देवताओं को मिटाया गया है। घंटियाँ जो हैं वो आज भी उन खम्भों पे मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष भले ही बड़े दावे कर रहा है, बड़ा इल्जाम लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन आरोपों को साफ गलत बता रहा है। सर, ये दावे ही हैं अभी तक, क्योंकि सब साबित नहीं हुआ है। जो कि शिवलिंग भी जो मिला है वो भी अभी तक दावा ही है, लेकिन ये सब साबित कैसे किया जाएगा? ये साबित तब होगा जब कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये चाहते ही नहीं है कि केस आगे बढ़े, कह रहे हैं कि केस यहीं पे रिजेक्ट हो जाने योग्य है, इसलिए तो उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन लगाई है। अगर आज मैं उनकी तरफ से होता या कोई भी आदमी होता जो कहता कि नहीं ये मेरी मस्जिद है और क्लीन लैंड पे बनी, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनी, तो मैं कहता कि आइए एविडेंस करा लेते हैं और एविडेंस में साबित हो जाए। पर वो एविडेंस ही नहीं कराना चाहते हैं, यही तो पूरी समस्या है। और इसलिए 7/11 पे कल कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे लगाया है हियरिंग पे, और हम अपनी सारी बातें कि हमारा केस कैसे मेंटेनेबल है कोर्ट के सामने रखें। बात अदालत पर आकर रुक गई है। ज्ञानवापी को लेकर कई याचिकाएं पेंडिंग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।